हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और दोस्तों, मैं पढ़ा रहा था आपको क्षेत्रफल के बारे में। आपको पता है, और जो बुक है वो RS अग्रवाल की लेटेस्ट बुक से ही पढ़ा रहा था। और दोस्तों, इसमें मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरे हो चुके थे, पहले दो पार्ट। आज मैं पार्ट 3 शुरू करने जा रहा हूँ। और इसका जो पार्ट 3 है दोस्तों, कहां से शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 से। कहां से शुरू हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करने से पहले मैं आपको 10, 11, 12, 13 पढ़ा रहा हूँ, फिर 9 पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए 9। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, इसी वीडियो में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, छोड़ बिल्कुल नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से मैं शुरू कर रहा हूँ, इसे बाद में लूंगा, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया दोस्तों? ये कह रहा है यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयत है, क्या है दोस्तों? एक आयत है। ठीक, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। लंबाई में कितने % की वृद्धि कर दी जाए दोस्तों? 5% की। कितने की? 5% की वृद्धि कर दी जाए। तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। तथा चौड़ाई जो है, इसमें कितने % की कमी कर दी जाए? 10% की जो है चौड़ाई में कमी कर दी जाए। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? तो इसके क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, आपको पता है, एक फॉर्मूला दोस्तों मैंने प्रतिशत वाले में भी बताया। आपको वो फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बताया था? ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अगर प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो प्लस साइन के साथ लेना है। अगर प्रतिशत में कमी माइनस में हो रही है, कमी हो रही है, तो उसे माइनस साइन के साथ लेना है। और इसमें आपको रख देना है, आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी जितनी भी होगी ओवरऑल, वो आपको दोस्तों यहाँ पे पता लग जाएगी। जैसे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 5% की, यहाँ पे 5 लिखेंगे। और कितने % की कमी हो रही है चौड़ाई में? 10% की, यहाँ पे -10 लिखेंगे। यहाँ पे भी दोस्तों एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 5, और y की जगह क्या लिखेंगे? -10 और बटे 100 हो गया। ठीक है, तो 10 0 से 0 कट गई दोस्तों। ठीक है, 10 में से 5 गए, कितने बचे? माइनस के 5 बचे, क्योंकि जो माइनस का बड़ा होता है वही बचता है। माइनस का 10 बड़ा है, 5 प्लस के हैं, तो 10 में से 5 गए, माइनस के 5 बचे। और यहाँ कितना है दोस्तों? 5 एकम 5, या 5 दूनी 10 भी लिख सकते हैं। 5 दूनी 10 भी लिख सकते हैं। और यहाँ कितना है दोस्तों? ये बचा माइनस का, कितना बचा? माइनस का 1/2। और -1/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? -1/2 का मतलब होता है 0.5, मतलब आधा। माइनस के 5 और माइनस के 0.5, माइनस के 5 और माइनस के 0.5 को अगर आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही जोड़ते हैं। तो कितना है दोस्तों? -5.5% की जो है ओवरऑल क्षेत्रफल में क्या होगी दोस्तों? कमी होगी। माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है? कमी बता रहा है। तो इसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाने से ही काम चल जाएगा आपका। बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इससे दूसरा तरीका क्या है दोस्तों करने का? एक तरीका और है, वो भी सुन लीजिए आप। दोनों तरीके में बता रहा हूं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। यही होता है फॉर्मूला। लंबाई मान लो कितनी थी दोस्तों? इसकी लंबाई 100 थी। कितनी थी? 100 थी। चौड़ाई कितनी थी मान लो इसकी? आप कुछ भी मान लो जो आपका मन करता। इसकी चौड़ाई मैंने मान ली 10 थी। 10 धाम 100 धाम 1000 मीटर स्क्वायर इसका क्या था? क्षेत्रफल था। फिर उसने क्या किया? लंबाई में कितने % की वृद्धि कर दी? लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी। तो 100 में क्या हो गया? 105/100। वृद्धि करने पर कितनी होगी लंबाई दोस्तों? 105 हो गई। ठीक है, और चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी दोस्तों? चौड़ाई में उसने बोला है 10% की कमी कर दी। तो क्या लिखेंगे? 90/100। ये 0 से 0 कट गई, मतलब 9 की कमी होगी। 10 की वजह कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गई ना, है ना? चौड़ाई 10 की वजह कितनी होगी? 9। अब कितनी हो गई? गुना करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगा 4, 9 0 0, 9 एकम 9। तो ओवरऑल कितने की कमी हो रही है दोस्तों? कितने की कमी, कितने प्रतिशत की कमी हुई है ये पूछ रहा है। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कमी प्रतिशत का फॉर्मूला कमी बटे मूलमान गुना 100। यही तो होता है कमी प्रतिशत। कमी % कमी बटे मूलमान गुना 100। तो कितने की कमी हो रही है? 55 की, है ना? कितने की कमी हो रही है? 55 की। किससे कंपेयर कर रहे हैं? इससे मूलमान क्या था? ये गुना 100।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे और 255 को आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो दोस्तों, वही इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ गए हो गया आप वापस से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे क्वेश्चन छोड़ा था पहला, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर। एक आयताकार खेत है, क्या है, एक आयताकार खेत है और इसके जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है उसकी जो लंबाई है कितनी है, 17 मीटर है। ए बी सी डी, एक आयताकार खेत है, उसके जो विकर्ण है उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर। परिमाप आपको पता है सम ऑफ बोथ साइड है ना, तो परिमाप का फॉर्मूला तो 2 लंबाई जमा चौड़ाई है ना। ये कितना है, 76 दिया हुआ है। ये कितना दिया दोस्तों, 46 दे रखा है। ये है 46 है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, इस खेत का क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस खेत का हमसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, लंबाई जमा चौड़ाई को क्या लिख लेंगे, लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे किस में जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, एल प्लस बी आ गया दोस्तों 23 आ गया। कितना आ गया, 23। और इन्होंने क्या दिया दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताई थी पहले में भी और इस बार फिर से बता रहा हूं। ये 17 है, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है ए बी सी। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं दोस्तों, डायगोनल कहते हैं, विकर्ण। और विकर्ण किसके बराबर होता है दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस ने बताया था। विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो शेष लंबाई और चौड़ाई बची है, जो शेष लंबाई और चौड़ाई बची है उनके स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, मतलब लंबाई जमा चौड़ाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 289 होता है ना। कितना होता है, 289। और ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप देख लो करके, 7 7 49 को 9 4 7 1 7 4 11 7 1 9 7 और 1 8 रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला पता है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कहता है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है। एल इंटू बी कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, यही तो होता है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb है ना। पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा दोनों की गुना का दुगुना। एल प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रखा है, 289 के बराबर आ रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 289 लिखेंगे प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रखा है, 289 के इक्वल आ रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 289 लिखेंगे। और एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों, एल प्लस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 23। तो यहाँ पे हम एल प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, 23 और ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और ये क्या हो जाएगा, 2lb। ये कितना हो जाएगा, 2lb। और 23 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, 23 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है ये 529 होता है। कितना होता है, 529। ठीक है, ये 289 इधर प्लस का इधर जाके किसको हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, 2lb। ठीक है, 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए 2, और ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, lb, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर। तो कितना क्षेत्रफल आया, लंबाई गुना चौड़ाई आया दोस्तों 120 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे क्या हुआ है, कोई ज्यादा काम नहीं हुआ था इसमें। 10वां मैंने आपको 9वें से पहले बता दिया था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने जो दिया है अगला क्वेश्चन है 11। सेम वही दोस्तों 10वें की तरह 11वां भी करना है आपको। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मैंने बताया था अगर वृद्धि बोले तो प्लस साइन के साथ ही रहने देना, अगर कमी बोले तो उसमें माइनस का साइन लगा देना। एक रहा किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है
तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है। चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे भी x प्लस में लेना है माइनस में, तो ये बटे 100 का। तो 10 दाम 10 में से 10 गए, कितने बचे दोस्तों? 0 बचा, है ना। 10 धाम कितना हो गया दोस्तों? 100 इसका हो गया, माइनस का हो गया, नीचे भी 100 बच रहा है। 100 एकम 100 कितना है? माइनस का 1। तो इसके क्षेत्रफल में दोस्तों कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 1% की दोस्तों कमी हो जाएगी। 11वें का जो है बी आंसर आएगा निकल के। क्या आएगा? बी आंसर आएगा 11वें का निकल के। नेक्स्ट देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है देखो। 12 में कह रहा है एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है। एक आयत की लंबाई, ये एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है। ए बी सी डी, ये है ना, ऐसे बना लो। ए बी सी डी, ये कोई फॉर्मूला लगा के दिखाओ। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सही है। ये कह रहा एक आयत की लंबाई में 50% कमी कर दी। पहले कितने की कमी है? तो 50% ऐसे लिखेंगे कमी के साथ। तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी थी। प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों? 80 लिख दिया। उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे माइनस का 50 रहेगा और y की जगह क्या रहेगा? 80 रहेगा, अब बटे में 100 रहेगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। 80 प्लस का है, 50 माइनस का है दोस्तों, तो 80 में से 50 गए, कितने बच गए? 30 बच गए। और 8 पंजे कितना होता है? 40, तो ये हो गया माइनस का 40। 8 पंजे 40, 40 में से 30 गए दोस्तों, कितने बचे? माइनस के 10%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी दोस्तों? उसके क्षेत्रफल में 10% की कमी होगी। क्वेश्चन 12 का जो है बी आंसर आपके सामने निकल के आएगा। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 10% की कमी होने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखना 13। इसमें क्या दिया हुआ है? विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई 20% कम तथा चौड़ाई भी 10% कम हो गई। समझ रहे हो? ब्लीचिंग होने के बाद एक तौलिए की लंबाई में भी 20% की कमी हो गई और दोस्तों चौड़ाई में भी 10% की कमी हो गई। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई? कोई फॉर्मूला दोस्तों आपका प्यारा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसे लगा दो। तो लंबाई में कितने परसेंट की कमी हुई है दोस्तों? 20% की। तो माइनस साइन के साथ कमी को माइनस के साथ लिखना है। और चौड़ाई में भी क्या हुई है दोस्तों? 10% की कमी, तो चौड़ाई को भी 10 के साथ लिखना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? -20 गुना -10 बटे 100। ठीक है, माइनस के 20 और माइनस के 10 कितने हो गए दोस्तों? माइनस के हो गए 30। ये माइनस माइनस की गुना करते तो दोस्तों प्लस आता है। 20 धाम हो गए 200, माइनस माइनस की गुना प्लस हो जाएगी, नीचे 100 बचा। 100 दूनी कितने हो गए? 200। तो -30 में से प्लस के 2 गए, तो दोस्तों बचे माइनस के 28। और जो दोस्तों माइनस में आंसर आता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हो गई दोस्तों? तौलिए के क्षेत्रफल में 28% की दोस्तों क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट निकल के आ गया है 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का है डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये कह रहा है एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है 14 में। एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा कितना अधिक होगा? तो दोस्तों पहले 50% की क्या कर दी? वृद्धि। ठीक, तथा चौड़ाई में क्या कर दी दोस्तों? 50% की कमी। ठीक, तो नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा? तो -50 गुना 50 ये हो जाएगा बटे 100। ये 50 प्लस का है, ये 50 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 5 पंजे कितना बचा? माइनस का 25। तो इसमें क्या होगी दोस्तों? टोटल जो है इसमें क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, पहले से 10% कम, पहले से 25% अधिक। तो आंसर इसमें से कोई नहीं। डी आंसर है दोस्तों, उसके क्षेत्रफल में 25% की कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी आयताकार खेत
कि केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों बस आयत की लंबाई में कर रहा है, चौड़ाई में कुछ नहीं कर रहा है ना, लंबाई में कर रहा है, चौड़ाई में कुछ नहीं कर रहा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, यही तो होता है दोस्तों क्षेत्रफल। तो लंबाई मान लेते 100 है और चौड़ाई कितनी मान लो, जितना भी आपका मन करे उतनी मान लेना, आंसर सेम ही आएगा। चौड़ाई मैंने मान ली 10 है। अब उसने क्या कहा, आयत की लंबाई में 50% वृद्धि कर दी। पहले 100 थी, 100 में 50% की वृद्धि करने पर कितनी हो जाएगी, 150/100, 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 150। सीधा जोड़ के लिखेंगे तो दोस्तों वृद्धि हुई हुई मिलती है। अगर 50% आप निकाल के करोगे, पहले 50 निकालो फिर इसमें जोड़ो, कितना है 150। अगर सीधा 150/100 करोगे तो लंबाई में वृद्धि निकलाई मिलेगी 150। और इसमें क्या करा, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितनी थी उतनी रहेगी। पहले क्षेत्रफल कितना था, 1000, 100 दान 1000। जब उसकी लंबाई 50% बढ़ा दी तो क्षेत्रफल कितना हो गया, चौड़ाई में कोई चेंज नहीं है, उतनी की उतनी। 150 का कितना हो गया दोस्तों, 10, 1500। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है दोस्तों, पहले 1000 था, अब 1500 हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत के पूरे चैप्टर में बताया है, कहीं कहीं बार बताया है। वृद्धि कितने की हुई है, वो वृद्धि बटे मूलमान गुना 100, ये फॉर्मूला था। तो वृद्धि कितने की हो रही है दोस्तों, 500 की वृद्धि हो रही है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 500। मूलमान कितना था, इससे कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, कितने परसेंट की, 1000 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, गुना 100, 100 से 2 जीरो, ये जीरो, तो टोटल कितने परसेंट की वृद्धि होगी दोस्तों, 50% की। आप सीधा देख सकते हैं, 100 से 1000 हो गया, 100 से 1500 हो गया, मतलब इसका आधा परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया इसका, है ना। ऐसे भी आप चाहे तो दोस्तों इसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसे लेकर आता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट को दोस्तों समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी है, लाइक शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक।